हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आप सभी का अपने चैनल ट्रिकी मैथ्स 98 पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैथ के सभी चैप्टर टाइप वाइज कंप्लीट कराए जाएंगे और साथ ही साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस चैनल पर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो हम लोगों ने मैथ में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है क्षमता बराबर कार्य बटा समय। टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग 80 से 90% इसी पे आधारित होते हैं, क्षमता बराबर कार्य बटा समय पर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी देखिए, इस चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, ए है, ए का टाइम दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है, और दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे वो पूछ रहा है। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या होता है, क्षमता बराबर कार्य बटा समय। अब देखिए, ये है फार्मूला। देखिए, इसको इस पे कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, जब इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे, हमें टोटल वर्क निकालना है। देखिए, ए द्वारा 10 दिन का समय लिया जा रहा है, बी द्वारा 15 दिन का समय लिया जा रहा है। हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 30। ठीक है, अब देखिए, अब क्षमता बराबर कार्य बटा समय होता है। टोटल वर्क हमको पता चल गया है 30 है। समय, अगर ए की क्षमता निकालना है तो ए का समय कितना है? 10 दिन है। तो अगर हम टोटल वर्क से समय को डिवाइड कर दें तो क्षमता निकल आएगा। टोटल वर्क कितना है? 30 है। समय कितना है? 10 है। तो क्षमता कितनी आ जाएगी? क्षमता आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये किसकी क्षमता हो जाएगी? ये ए की क्षमता हो जाएगी। अब देखिए, बी है, बी का 15 दिया है टाइम, और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 30 दिया है। बी का समय कितना है? 15 दिन है। तो क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 आ जाएगी बी की क्षमता। ठीक है, तो ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 2। अब हमको निकालना क्या है, ए और बी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 3 इसकी, 2 इसकी, 5 हो गई। और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 30 है। तो टोटल वर्क से जब हम ए और बी की क्षमता को डिवाइड कर देंगे तो समय आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, समय बराबर क्या होगा? देखिए, क्षमता बराबर कार्य बटा समय होता है, तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर, देखिए यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा क्षमता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कार्य कितना है? कार्य 30 है और क्षमता कितनी है? दोनों की क्षमता 5 है। दोनों द्वारा कितना समय लिया जाएगा ये पूछ रहा है, तो दोनों की क्षमता ले लेंगे। 30/5 कितना आएगा? 6। तो कितना समय हो जाएगा? 6 दिन। ए और बी द्वारा इस टोटल वर्क 30 को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? 6 दिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे ए और बी का समय दिया है, कोई कार्य है, टोटल वर्क कुछ भी है, उसको समाप्त करने में ए द्वारा 10 दिन का समय लग रहा है, बी द्वारा 15 दिन का समय लग रहा है। तो हम ए और बी का एलसीएम निकाल लिए जो समय दिया है उससे, तो टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क
जब हम ए के समय से टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो क्षमता आ जाएगी, ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 2। ठीक है, बी की क्षमता 2 आ गई, तो ए और बी की क्षमता को ऐड कर लेंगे और टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, तो ए और बी द्वारा जितना समय लिया जा रहा है वो आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी की क्षमता 5 है और टोटल वर्क 30 है, तो ए प्लस बी की क्षमता से हम डिवाइड कर दिए, 6 दिन आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ए का टाइम, ए प्लस बी का टाइम दिया है, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, बी अकेला 20 दिन में कर रहा है। हमको निकालना क्या है, ए का समय निकालना है। देखिए ए प्लस बी का दिया है, बी का दिया है, हमको निकालना है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ए प्लस बी का और बी का टाइम दिया है, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। जब 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। अब देखिए हमको टोटल वर्क मिल गया है, अब टोटल वर्क से अगर ए प्लस बी के समय से हम टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी की क्षमता आ जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 60/15 4 आ जाएगी, और बी टोटल वर्क से बी के समय को डिवाइड कर देंगे, कितने आ जाएगी क्षमता, बी की क्षमता आ जाएगी 3। अब देखिए ए की क्षमता आ गई 4, बी की क्षमता आ गई 3। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो किसकी क्षमता आएगी, देखा ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 4 है, बी की क्षमता 3 है। अगर ए प्लस बी की क्षमता में से हम बी की क्षमता घटा दें तो ए की क्षमता आ जाएगी, तो ए की क्षमता बराबर 4 - 3 = 1। किसकी क्षमता है, ए की क्षमता। तो ए द्वारा कार्य को समाप्त करने में समय कितना लगेगा, वो निकालने के लिए टोटल वर्क से हम ए की क्षमता को डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क को ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। देखिए समय निकालना है हमको, समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता होता है। ठीक है, क्षमता कितनी है, ये कार्य कितना है 60 है, क्षमता कितनी है 1 है। अब जब हम कार्य में से क्षमता को कार्य को क्षमता से डिवाइड करेंगे तो समय आ जाएगा, कितना आ रहा है 60, ये आ जाएगा 60 दिन। ठीक है, समय कितना आ जाएगा, समय 60 दिन आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए तपस और मिहिर इनकी दोनों की क्षमता दिया है, तपस को टी मान लेते हैं और मिहिर को यम मान लेते हैं। ठीक है, इनकी क्षमता दिया है, क्षमता क्या है, ये तपस की क्षमता 2 गुनी है मिहिर से। ठीक है, तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है, तो इनका दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, क्षमता का 2:1 हो जाएगा। तो टाइम कितना दिया है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, मतलब तपस और मिहिर मिलके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिन में। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए देखिए जो समय होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, क्षमता बराबर कार्य बटा समय होता है।
ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, अगर हम टोटल वर्क निकाल लें, ठीक है, तो हम टी द्वारा कितना समय लगेगा वो निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षमता और समय का गुणा करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता गुणे समय। अब देखिए ये जो समय दिया है ये तपस और मिहिर दोनों द्वारा लिया गया है, तो दोनों की क्षमता से गुणा करेंगे तब टोटल वर्क आ जाएगा। दोनों की क्षमता क्या है, तपस की 2 है और मिहिर की 1 है, तो इसको ऐड कर लेंगे, दोनों की क्षमता आ जाएगी। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तपस और मिहिर की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए समय कितना है, 12 है, 12 दिन है। क्षमता कितनी है, इसको दोनों को ऐड करने पर 3 आ रही है, तो 12 तिहाई 36 हो जाएगी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें तपस की क्षमता 2 है और मिहिर की क्षमता 1 है। अब हमको निकालना क्या है, तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो तपस अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल वर्क से तपस की क्षमता को हम डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क को तपस की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, कार्य बटा क्षमता हो जाएगा, कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है, कार्य 36 है, कार्य 36 है और क्षमता कितनी है तपस की 2 है, तो समय कितना आ जाएगा, 18 दिन। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। देखिए तपस और मिहिर की क्षमता दी गई है, 2 गुनी है तपस की क्षमता मिहिर से, तो 2:1 हो गया इसकी क्षमता। और टोटल देखिए तपस और मिहिर द्वारा समय कितना लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो तपस और मिहिर द्वारा जितना समय लग रहा है उसको उस दोनों की क्षमता से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ निकाल लिए, 36 आ गया। अब टोटल वर्क आ गया है, अब अगर हमें तपस द्वारा लिया गया समय निकालना हो तो इससे हम तपस की क्षमता से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को। अगर हमें मिहिर की क्षमता निकालना हो, मिहिर द्वारा लिया गया समय निकालना हो तो मिहिर की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो हमें जब तपस द्वारा लिया गया समय निकालना है तो तपस की क्षमता से डिवाइड कर दिए और 18 दिन समय आ गया, तपस द्वारा लिया गया, और करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इसे 10 दिन कार्य किए और छोड़ दिया, इस कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ए अकेला 18 दिन में, ए अकेला 18 दिन में और बी 15 दिन में, ए 18 दिन में और बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 18 और 15, इसके एलसीएम हो जाएगा 90, टोटल वर्क 90 हो जाएगा। और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 18 से 90 में डिवाइड करेंगे, 18 पंचे 90, ए की क्षमता 5 आएगी और बी की क्षमता 15 छक्का 90, 6 आ जाएगी। ठीक है। तो ए की क्षमता 5 आ गई, बी की क्षमता 6 आ गई। ए अकेला इस कार्य को 10 दिन करता है और उसके बाद छोड़ देता है, तो ए 10 दिन में कितना करेगा, ए बी अकेला है, बी अकेले
देखिए बी अकेले द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जो बी की क्षमता है उससे 10 में गुणा कर देंगे तो बी द्वारा अकेले 10 दिन में किया गया कार्य आ जाएगा। और इस किए गए कार्य को टोटल कार्य से घटा देंगे तो बचा हुआ कार्य आ जाएगा। देखिए टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क 90 है। अब 90 में से हम माइनस कर देंगे 60 को, जो बी द्वारा किया गया कार्य है, तो 30 आ जाएगा। देखिए 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ कार्य हो जाएगा। और बचा हुआ कार्य कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 5 है। तो जो बचा हुआ कार्य 30 है उसको ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो शेष मतलब ए द्वारा बचे हुए कार्य को करने में लिया गया समय आ जाएगा। तो 5 छक्का 30, 6 दिन ये हो जाएगा ए द्वारा बचे हुए कार्य को करने में लिया गया समय। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 दिन, सी। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। देखिए ए 18 दिन में कार्य को कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क 90 है। ए की क्षमता 5 आ गई, बी की क्षमता 6 आ गई। अब बी अकेले द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य, 10 दिन को 6 से गुणा कर देंगे मतलब बी की क्षमता से, तो कार्य आ जाएगा बी द्वारा अकेले किया गया 10 दिन में। अब टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे बी द्वारा किया गया कार्य, तो बचा हुआ कार्य आ जाएगा। बचा हुआ कार्य ए द्वारा किया जा रहा है तो ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो समय आ जाएगा ए द्वारा जितना लिया गया समय है शेष कार्य को करने के लिए। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ए 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर रहा है तो टोटल कितने दिन में समाप्त करेगा। ए टोटल वर्क का 1/2 भाग 5 दिन में, तो टोटल वर्क कितने दिन में, 10 दिन में समाप्त करेगा। और इसी तरह बी टोटल वर्क का 3/5 भाग 9 दिन में, तो टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल वर्क समाप्त करेगा 3 तारीख का 9, 3 बजे 15 दिन में, 15 दिन में समाप्त करेगा। इसी तरह सी टोटल वर्क का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर रहा है, तो टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त करेगा। 2 चौको 8, 4 3 12 दिन में। ठीक है। तो ए बी और सी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिया गया समय आ गया है, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में बी और सी 12 दिन में। तो इसका जो एलसीएम आएगा टोटल वर्क हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। ए की क्षमता 6 आ गई, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 5 आ गई। ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर समाप्त करेंगे। टोटल वर्क को तीनों की क्षमता से भाग दे देंगे तो आ जाएगा तीनों द्वारा लिया गया समय। तो ए प्लस बी इक्वल टू टोटल वर्क से, टोटल वर्क को ए और बी और सी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे
तो ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 5 है। 6 4 10 5 15 हो जाएगा। 15 चौको 60, 4 दिन उत्तर हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा, 4 दिन। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को में पूरे 4 दिन लगा रहा। इसके पश्चात ए अकेला इसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। देखिए ए और बी हैं, किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। और बी अकेला 12 दिन में कर रहा है। ठीक है। तो इसका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ए प्लस बी की क्षमता 3 आ जाएगी, 12 दिन 24। बी की क्षमता 2 आ जाएगी। देखिए 24 है, ए प्लस बी की क्षमता निकाल लिए, 3 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई। ठीक है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए ए की क्षमता निकाल सकते हैं। ए प्लस बी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो ए प्लस बी की क्षमता में से बी की क्षमता माइनस कर देंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी। तो ए की क्षमता इक्वल टू 3 - 2 हो जाएगा। कितना आएगा, ए की क्षमता 1 आ गई। ठीक है। 4 दिन में बी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहा। बी अकेला इस कार्य पूरे 4 दिन लगा रहा। तो 4 दिन में बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, देखिए बी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 4 गुणे बी की क्षमता हो जाएगी, 4 दूनी 8। बी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य 8 हो जाएगा। टोटल वर्क 24 है। टोटल वर्क में से 8 को घटा देंगे, 24 में से 8 को घटा देंगे तो बचा हुआ कार्य आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। ये 16 क्या है, बचा हुआ कार्य। अब बचा हुआ कार्य कौन कर रहा है, बचा हुआ कार्य कर रहा है ए अकेला। तो ए अकेले की क्षमता से डिवाइड कर देंगे बचे हुए कार्य को। तो 16 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो ए द्वारा लिया गया समय आ जाएगा। देखिए ए द्वारा लिया गया समय, जो बचा हुआ कार्य है उसको ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो बचा हुआ कार्य आ जाए, ए द्वारा लिया गया समय आ जाएगा। देखिए 16/1 है तो इसमें कितना आ जाएगा, 16। यही हो जाएगा 16 दिन। यही हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ए द्वारा लिया गया समय ये 16 दिन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए 9 दिन समाप्त कर रहा है और बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। देखिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं क्योंकि क्षमता दिया है। देखिए ए अगर 100% है, 100% है, बी कितना है, 150% है, तो ए और बी की रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए 2:3 आ जाएगा। तो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। और जो समय होता है
अगर क्षमता का रेशियो दिया है, कार्य समान है, तो समय का जो रेशियो होता है क्षमता का उल्टा होता है। ठीक है, देखिए ये कैसे होता है इसको भी समझ लो। देखिए जैसे कोई, पहले फार्मूला क्या होता है क्षमता का, क्षमता बराबर कार्य बटा समय होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ए की क्षमता क्या है, A1, ए की क्षमता A1 मान लीजिए और बी की क्षमता B1 मान लीजिए। ठीक है, कार्य समान है तो A1 के लिए क्या हो जाएगा, कार्य मान लीजिए W है, सबके लिए, मतलब ए के लिए भी कार्य W है, बी के लिए भी। समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा T1, ए के लिए समय T1 हो जाएगा और बी के लिए समय क्या हो जाएगा, बी के लिए समय हो जाएगा W/T2। ठीक है, अब W से W कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा T2/T1। ठीक है, अब A1/B1 दिया है, T2/T1 दिया है, मतलब A1/T2 बराबर, सॉरी A1/B1 बराबर T2/T1। तो A1/B1 का मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये है T2/T1। जब इसको हम T1/T2 करेंगे, सॉरी देखिए इसको T1/T2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे समय 3:2। अगर क्षमता 2:3 है तो समय 3:2 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को समझा दिए, इसको आप बाद में नोट कर लीजिएगा। बाकी देखिए ए द्वारा लिया गया समय कितना है, 9 दिन है, ए द्वारा लिया गया समय 9 दिन है। तो देखिए 3:2 है, तो 3 का जो मान है ए द्वारा लिया गया समय 3 रेशियो आ रहा है, तो 3 रेशियो का मान कितना है 9 है। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 3 रेशियो का मान 9 है, 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2 रेशियो का मान 6 हो जाएगा। तो 6 दिन आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए ये चीज़, ये है कंसेप्ट, इसी के आधार पे यहाँ पे जो हम डायरेक्ट कर दिए थे 2:3 को 3:2, मतलब क्षमता 2:3 थी और समय 3:2 कर दिए थे। ये तो आपको समझाने के लिए हमने किया है, बाकी यहाँ से डायरेक्ट मतलब ऑप्शन आ जाता है, सॉरी डायरेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ से ही, ये समझाने के लिए बताया गया है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने इतना समझा, इसके आगे पार्ट 2 में देखेंगे, और अगर पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा ठीक, नहीं तो पार्ट 3 भी लाएंगे टाइम एंड वर्क का। तो अगर ये चैनल, सॉरी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।